दादागिरी तो हम किसी की बात की नहीं सुनते। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। माता की इबादत क्यों करें, हम अपनी सगी माँ की इबादत नहीं करते। वंदे मातरम नहीं बोलूंगी, कुरान में वंदे मातरम की मनाही है। एक बाप की औलाद हो तो बुलवा कर दिखाओ, यह कोई दादागिरी है? यह शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द हैं कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल और फौजिया शेख अलीम की। भारत में रहने वाली, भारत का खाने वाली कांग्रेस पार्षद को वंदे मातरम बोलने से ही आपत्ति है। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल और फौजिया शेख अलीम ने बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जमकर बवाल हुआ और देखते ही देखते यह मामला तूल पकड़ लिया, जिसके चलते उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। दरअसल इंदौर नगर निगम में बुधवार को बजट चर्चा के दौरान वंदे मातरम गाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, कुरान में वंदे मातरम की मनाही है, क्योंकि इबादत केवल अल्लाह की होती है। हम राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन किसी को भी वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम के अंदर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं ना। अब वंदे का मतलब होता है इबादत और मातरम का मतलब होता है धरती माता की, है ना। तो जब हमारे वहाँ ऐसा हुक्म है कि भाई एक अल्लाह की इबादत करना है, तो फिर ये हम गुनाह का काम क्यों करें? हम हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सारे गीत गाते हैं। सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते जिससे हमारे को वहाँ पे चल के दोजख की आग में डाला जाएगा। तो हम वो मतलब जब जो चीज मना है हम वो क्यों करें? यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा सदन रणभूमि बन गया। बीजेपी पार्षदों ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया और सदन के अंदर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन मामला तब और गर्म हो गया जब पार्षद रुबीना खान ने चुनौती देते हुए कहा, गलत बात पर हम अपने पिता की भी नहीं सुनते, तो इस भाजपा वालों को क्या सुने? एक बाप की औलाद हो तो बुलवा कर दिखाओ, हम दादागिरी किसी के बाप की नहीं सहते। इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। हंगामे के बीच कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं है कि किसी को वंदे मातरम गाना ही होगा। यह स्वैच्छिक है और किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके बाद बीजेपी पार्षदों का विरोध जारी रहा और आखिरकार सदन के अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव ने कड़ा फैसला लेते हुए विवादित पार्षदों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया और सदन छोड़ने का आदेश दे दिया। इंदौर के महापौर पुष्यमित भार्गव ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि वंदे मातरम हमारा सर्वोच्च गीत है। सदन में इस तरह का आचरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहला ही प्रश्न उनका था और वो केवल इसलिए नहीं आई पहले प्रश्न पर कि उनको वंदे मातरम गाना पड़ता। फिर बीच में सदन को डिस्टर्ब किया कि मेरा प्रश्न या मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जब बाकी लोगों ने विरोध किया तो वंदे मातरम गीत गाना या नहीं गाना किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन उसका अपमान करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वहीं विपक्ष के नेता चिंटू चौकसी ने मामले को व्यक्तिगत विचार बताते हुए कहा, वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सर्वोपरि है। उन्होंने जो किया वह शायद उनका निजी विचार हो। फौजिया अलीम पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को दे दी गई है और आगे का निर्णय प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा। सच्ची निष्ठा ईमानदारी से पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित है हमारे राष्ट्रगान को लेकर और हमारे राष्ट्रगीत को लेकर। ये किसी सदस्य की व्यक्तिगत राय हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे सर्वोच्च स्तर पर है वंदे मातरम और जनगण मन। अब इस पूरे मामले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होती है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।